नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद भारती। आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर दो कंट्रीज के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट हो, मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो, स्ट्रेटजिक कंपटीशन हो, ट्रस्ट डेफिसिट हो, फिर भी क्या वो किसी इशू पर जेन्युइन कोऑपरेशन कर सकती हैं? अगर आपका आंसर है नो, तो आज का एडिटोरियल आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं दो एशियन जायंट्स की, इंडिया और चाइना। एक तरफ एलएसी डिस्प्यूट और गलवान क्लैश स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिशन, इंडो पैसिफिक राइवलरी, और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज। एडिटोरियल का सबसे पावरफुल आर्गूमेंट है क्लाइमेट चेंज डज नॉट रिकग्नाइज पॉलिटिकल बॉर्डर्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, ग्लेशियल मेल्ट एंड एक्सट्रीम वेदर अफेक्ट बोथ इंडिया एंड चाइना इक्वली, देयरफॉर क्लाइमेट रेजिलियंस कैन बिकम अ लो रिस्क pathway फॉर द रीबिल्डिंग ट्रस्ट। फ्रेंड्स, ये एडिटोरियल सिर्फ एनवायरनमेंट का आर्टिकल नहीं है, ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर गवर्नेंस, अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट फाइनेंस और इंडिया चाइना रिलेशंस के इंटीग्रेट एनालिसिस करता है। इसी वजह से ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम इस एडिटोरियल को डीपली समझेंगे और हर हाईलाइटेड कीवर्ड डिफाइन करेंगे, हर आर्गुमेंट एक्सप्लेन करेंगे और एंड में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वे फॉरवर्ड और यूपीएससी मेंस एनरिचमेंट को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको पीपीटी दिखा देता हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप आर्टिकल देख लीजिए, क्लाइमेट रेजिलियंस pathway बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग अच्छे से और एक्सप्लेन भी करेंगे। द सेंट्रल थीम इसकी आप देख लीजिए, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, इसका बैकग्राउंड वगैरह, एडिटोरियल बैकग्राउंड भी इसमें लिख रखा है जो मैं आपको बताऊंगा अभी अच्छे से। इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में बात कर रखी है, रिलेशन डिटोरिएट आफ्टर डोकलाम, गलवान वैली क्लैश, बॉर्डर टेंशन अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके बारे में बात करेंगे हम सब अच्छे से। आप एक बात देख लीजिए, वाई क्लाइमेट कोऑपरेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस क्या होता है, इसके हर कीवर्ड बहुत डीपली समझेंगे। ये एडिटोरियल फर्स्ट आर्गुमेंट, एल नीनो लिखने के लिए तो इस पर डेफिनेशन लिख रखी है अच्छे से, क्लाइमेट एडेप्टेशन। एडिटोरियल सेकंड आर्गुमेंट, अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग क्लाइमेट रिस्क, रैपिड अर्बनाइजेशन एज रिप्लेस्ड, इन सब की बात करेंगे। हाईलाइटेड कीवर्ड जैसे क्या है, अर्बन रेजिलियंस क्या है, आप ये वर्ड यूज करना भाई आंसर राइटिंग में, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ऑथर मतलब आपका फैन हो जाएगा। एडिटोरियल थर्ड आर्गुमेंट, क्लाइमेट कोऑपरेशन ऑलरेडी हैज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, कीवर्ड्स सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। डिजास्टर रिस्क इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, ये सब इसका मतलब क्या है। इंडिया एंड चाइना कैन लर्न फ्रॉम द ईच अदर, चाइना की स्ट्रेंथ, ये क्या नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। एडिटोरियल सिक्स्थ आर्गुमेंट, ये सारी मैं डिस्कस करूंगा। शेयर्ड हिमालयन चैलेंजेस, इसका क्या, ग्लेशियल मेल्ट का मतलब, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्लाइमेट फाइनेंस गैप क्या है, बस आप स्टोरी के फॉर्मेट में सुनते रहना, ध्यान रखना, सो मत जाना बट ब्लेंडेड फाइनेंस। एडिटोरियल मोस्ट इंपोर्टेंट इनसाइट्स क्या क्या हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करेंगे हम लोग, वे फॉरवर्ड की भी बात, सब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसमें लिखा हुआ है आप बस। और यूपीएससी एनरिचमेंट, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होगा जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें सारे कीवर्ड, वन लाइन कंक्लूजन भी लिख रखा है मैंने। अब आप में स्टार्ट करते हैं, आप बस सुनते रहना अच्छे से। सबसे पहले एडिटोरियल ये रहा, इसका बैकग्राउंड में समझते हैं पहले। फ्रेंड्स, किसी भी एडिटोरियल को समझने के लिए उसका स्ट्रेटजिक बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी होता है। इस एडिटोरियल का बैकग्राउंड सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये एडिटोरियल रियलिटीज का इंटरसेक्शन है। ये दो पैरल रियलिटीज का इंटरसेक्शन है। रियलिटी वन, इंडिया चाइना स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिशन, और रियलिटी सेकंड, द एस्केलेटिंग क्लाइमेट रिस्क क्राइसिस। एडिटोरियल कहता है पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद क्लाइमेट रिस्क कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और ये रिस्क दोनों कंट्रीज को इक्वली इम्पैक्ट कर रहे हैं। द रियलिटी वन, क्लाइमेट चेंज हैज द एंटर्ड अ न्यू फेज। फ्रेंड्स, ऑथर आर्टिकल की शुरुआत 2026 के क्लाइमेट इवेंट्स से करते हैं। इंडिया में एल नीनो की वजह से मानसून डिले हुआ, लेकिन जब रेन्स आई तो एक्सट्रीमली इंटेंस रेनफॉल देखने को मिला। एडिटोरियल का एग्जांपल लेते हैं, मुंबई, सूरत, आसाम, उड़ीसा। आसाम का तो आप रील्स वगैरह शॉर्ट्स में देख रहे होंगे, कितनी सिचुएशन वहाँ की खराब है। अलक पांडे सर हमारे
वहाँ पे हेल्प करने के लिए पहुँचे। बहुत अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं, आप भी कुछ कर सकते हो तो करिए उनके लिए ज़रूर। जहाँ सीवियर फ्लडिंग हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, द लाइफ्स लॉस्ट हुई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हुई। इसी तरह से चाइना के प्रोविंसेस, द गोंगाईक्सी, एक नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, एक सांगसी प्रोविंस है, एक गांसू प्रोविंस है, यहाँ पे भी फ्लडिंग की द बी डिवास्टेटिंग फ्लड से अफेक्टेड हुए। फ्रेंड्स, ऑथर का पहला मैसेज बहुत क्लियर है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज के इमर्जिंग पैटर्न का हिस्सा है। ये सबके नाम लिखे होंगे नीचे, आपको मैंने जो इसके चाइना के नाम है, कहाँ कहाँ फ्लडिंग हुई है चाइना में, आपको दिखा दें, बाद में देख लेना आप। मैं आपको जब लास्ट में दिखाऊंगा ना, रिवाइज कराऊंगा, तब देखना। अभी आप सुनते रहो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये लिखा है नाम, ये है चाइनीज प्रोविंसेस, वोकई, सांगसी, गेंसू। ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है फ्रेंड्स? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम लॉन्ग टर्म चेंजेस, और जो प्राइमरीली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कारण हो रहे इसके मेजर इम्पैक्ट, जैसे राइजिंग टेम्परेचर, हीट वेव, फ्लड्स, ड्राउट्स, ग्लेशियर्स, सी लेवल्स राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एडिटोरियल इम्प्रेस करता है क्लाइमेट चेंज अब फ्यूचर थ्रेट नहीं, प्रेजेंट रियलिटी है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वो वेदर कंडीशंस होती हैं जो नॉर्मल क्लाइमेट पैटर्न से बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स और हीट वेव, साइक्लोन्स, ड्राउट और इंटेंस रेनफॉल। एडिटोरियल कहता है इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज में इन इवेंट्स की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अब सेकेंड रियलिटी की बात करते हैं, ये आपको हमें बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। द इंडिया चाइना रिलेशन में अब दूसरी रियलिटी समझिए। इंडिया और चाइना के रिलेशन लास्ट फ्यू ईयर में काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं। मेजर इशू बाउंड्री डिस्प्यूट, LAC टेंशन, द गलवान वैली क्लैश, स्ट्रेटजिक कंपटीशन, ट्रेड इम्बैलेंस, इंडो पैसिफिक राइवलरी। नेचुरली क्वेश्चन उठता है, क्या ऐसे एनवायरनमेंट में कोऑपरेशन पॉसिबल है? एडिटोरियल का आंसर है यस, बट ओनली इन केयरफुली चूजन एरियाज, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट रेजिलियंस। फ्रेंड्स, क्लाइमेट रेजिलियंस, अब एक की वर्ड है इसमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी, इसलिए मैं आपके सारे ये वर्ड क्लियर कर दूँ, पहले सुनते रहिए आप। क्लाइमेट डिप्लोमेसी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि कंट्रीज का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू पर डायलॉग, नेगोशिएशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, साइंटिफिक कोऑपरेशन और जॉइंट एक्शन करना। फ्रेंड्स, क्लाइमेट डिप्लोमेसी पॉलिटिकल डिस्प्यूट को इग्नोर नहीं करती है, लेकिन शेयर्ड एनवायरमेंट चैलेंज पर कोऑपरेशन का प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है। एडिटोरियल इसी अप्रोच को सपोर्ट करता है। वाई क्लाइमेट कैन बिकम एवरेज, ऑथर एक मैच्योर इंटरनेशनल रिलेशन आर्गूमेंट देते हैं। नॉर्मली इंडिया और चाइना डिस्कस करते हैं बॉर्डर, मिलिट्री, सिक्योरिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये सब द हाई पॉलिटिक्स के इशू हैं। लेकिन क्लाइमेट एडेप्टेशन, डिसास्टर मैनेजमेंट, अर्बन रेजिलियंस, साइंटिफिक रिसर्च कंपैरेटिवली लो पॉलिटिक्स इशू है। इनमें कोऑपरेशन करना ईजियर होता है, इसीलिए क्लाइमेट ट्रस्ट बिल्डिंग का मीडियम बन सकता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक कीवर्ड है, CBM। इसका मतलब होता है ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं जो दो कंट्रीज के बीच ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं विदाउट रिजॉल्विंग एवरी पॉलिटिकल डिस्प्यूट। एग्जांपल साइंटिफिक कोऑपरेशन है, जॉइंट डिसास्टर मैनेजमेंट है, डेटा शेयरिंग है, क्लाइमेट रिसर्च है, कल्चरल एक्सचेंजेस। एटीट्यूड का सेंट्रल आर्गूमेंट है क्लाइमेट कोऑपरेशन कैन फंक्शन एज अ क्लाइमेट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। क्लाइमेट कोऑपरेशन कैन फंक्शन एज अ क्लाइमेट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। फ्रेंड्स, अगर मैंने पूरे एडिटोरियल को एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो ऑथर कहते हैं इंडिया एंड चाइना मे रिमेन स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स बट दे आर आल्सो क्लाइमेट नेबर्स। शेयर्ड क्लाइमेट vulnerabilities create opportunities for practical cooperation through resilience, adaptation, science and disaster governance। ये एडिटोरियल का हार्ट है। आज मतलब क्लाइमेट चेंज दोनों कंट्रीज के लिए शेयर्ड चैलेंज है, ये मैंने डिस्कस किया आपको। अब सवाल उठा है कि क्लाइमेट रेजिलियंस एक्चुअली होती क्या है। अब क्लाइमेट रेजिलियंस की हम बात करेंगे। नीचे सेंट्रल थीम, क्लाइमेट रेजिलियंस होती क्या है, क्लाइमेट एडेप्टेशन और क्लाइमेट मिटिगेशन में क्या डिफरेंस है, इंडिया और चाइना की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज,
मतलब इतनी सिमिलर क्यों है, और ऑथर क्यों कहते हैं अर्बनाइजेशन ने क्लाइमेट क्राइसिस को और डेंजरस बना दिया है। फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना के बीच पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूरी हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा चैलेंजेस है जो बॉर्डर्स को नहीं मानता। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एडिटोरियल का टाइटल क्लाइमेट रेजिलियंस क्यों, जो क्लाइमेट रेजिलियंस जो मतलब एडिटोरियल का टाइटल है। ऑथर ने क्लाइमेट कोऑपरेशन या क्लाइमेट चेंज की जगह क्लाइमेट रेजिलियंस शब्द क्यों यूज किया। फ्रेंड्स, क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब सिर्फ डिसास्टर के बाद रिकवरी नहीं होता है। इसमें लिखा है, न सारा सब कुछ लिखा है। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की आपको सामने बात की थी, ये रहा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पावर, क्लाइमेट एडेप्टेशन, रिस्क रिडक्शन, अर्बन रेजिलियंस, साइंटिफिक कोऑपरेशन। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान रखिए। क्लाइमेट रेजिलियंस, सारे कीवर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लाइमेट रेजिलियंस इसका मतलब है किसी कंट्री, सिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी की एबिलिटी to anticipate, prepare, absorb, adapt and recover from the climate related shocks while continue normal development। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अगर फ्लड आए तो सिटी कोलैप्स ना करे, अगर हीट वेव आए तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम फेल ना हो, और अगर ड्रॉट आए तो एग्रीकल्चर सर्वाइव करे। इसी कैपेसिटी को कहते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस। एडिटोरियल का मेन मैसेज है फ्यूचर क्लाइमेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव डिसास्टर को कंप्लीटली स्टॉप करना नहीं, बल्कि सोसाइटी को रेजिलियंट बनाना है। मतलब फ्यूचर क्लाइमेट पॉलिसी का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मतलब पूरी तरह से मतलब डिसास्टर को नहीं कर सकते, पर जो भी है सोसाइटी को रेजिलियंट बनाना है। क्लाइमेट मिटिगेशन वर्सेस क्लाइमेट एडेप्टेशन। क्लाइमेट मिटिगेशन और क्लाइमेट एडेप्टेशन मतलब क्लाइमेट मिटिगेशन का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज के कॉजेज को रिड्यूस करना। एग्जांपल जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ग्रीन हाइड्रोजन है, कार्बन कैप्चर है, एफोरेस्टेशन है। मिटिगेशन फ्यूचर वार्मिंग को रिड्यूस करता है। अब क्लाइमेट एडेप्टेशन क्या होता है? क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑलरेडी चेंजिंग क्लाइमेट का इम्पैक्ट के साथ एडजस्ट करना, जैसे कि फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हीट एक्शन प्लान, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, अर्ली वार्निंग सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन। एडिटोरियल प्राइमरीली एडेप्टेशन और रेजिलियंस पर फोकस करता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडिया एंड चाइना फेस सिमिलर क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स, ऑथर का सेकंड मेजर आर्गुमेंट है कि इंडिया और चाइना जियोग्राफिकली डिफरेंट जरूर हैं, लेकिन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज रिमार्केबली सिमिलर हैं। दोनों कंट्री फेस करती हैं एक्सट्रीम हीट वेव, फ्लड्स, रिवर फ्लडिंग और द ड्रॉट, ग्लेशियर मेल्ट, द अर्बन फ्लडिंग और फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस। यानी क्लाइमेट रिस्क कॉमन है, इसीलिए सॉल्यूशन भी जॉइंटली डेवलप किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर्ड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज, जो नीचे आपको मिला था। क्लाइमेट रेजिलियंस की हम बात कर लिए हैं अच्छे से। क्लाइमेट रेजिलियंस देखो ये सब लिखा है, आप अच्छे से पढ़ोगे। देखो इंडिया चाइना सिमिलर क्लाइमेट एक्सट्रीम की बात की है अभी, हीट वेव, फ्लड, अर्बन फ्लडिंग। शेयर्ड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मतलब शेयर्ड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि जब दो या ज़्यादा कंट्रीज सिमिलर क्लाइमेट थ्रेट का सामना करती हों और उनके इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल और गवर्नेंस सिस्टम को इक्वली इफेक्ट करते हैं। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में आते हैं। द न्यू क्लाइमेट चैलेंज। फ्रेंड्स, एडिटोरियल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है कि ऑथर कहते हैं क्लाइमेट चेंज अकेला प्रॉब्लम नहीं है, रैपिड अर्बनाइजेशन ने क्लाइमेट रिस्क को और डेंजरस बना दिया है। कैसे? द सिटीज एक्सपेंड हुई, वेटलैंड डिसअपियर हुई, ग्रीन स्पेसेस रिड्यूस हुए और कॉन्क्रीट सरफेस इंक्रीज हुआ, ड्रेनेज सिस्टम आउटडेटेड रहे। रिजल्ट क्या निकला? हैवी रेनफॉल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है अर्बन फ्लडिंग में। अर्बन रेजिलियंस एक कीवर्ड है, अर्बन रेजिलियंस, एल नीनो, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अर्बन रेजिलियंस का मतलब है सिटीज की कैपेसिटी क्लाइमेट शॉक के बावजूद एसेंशियल सर्विस कंटिन्यू रखना। इसमें इंक्लूड होता है बेटर ड्रेनेज, फ्लड मैनेजमेंट, हीट एक्शन प्लान्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल हाउसिंग, क्लाइमेट सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग। एडिटोरियल कहता है फ्यूचर सिटीज को क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज बनाना होगा। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हम सारे आपको दिखाएंगे, ये क्या क्या नीचे, आप बस सुनते रहिए एक बार। एडिटोरियल रिपीटेडली नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस देता है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है नेचुरल इकोसिस्टम का यूज करके
क्लाइमेट प्रॉब्लम सॉल्व करना। एग्जाम्पल वेटलैंड रिस्टोरेशन, अर्बन फॉरेस्ट मैनग्रोव प्लांटेशन, ग्रीन रूफ्स, द रिवर रिजुविनेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन फ्लड कंट्रोल या हीट रिडक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और कार्बन एब्जॉर्प्शन सब में हेल्प करते हैं। एडिटोरियल सजेस्ट करता है कि इंडिया और चाइना नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को के एक्सपीरियंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। द व्हाई फ्लड्स आर द इंक्रीजिंग। एडिटोरियल एक्सप्लेन करता है फ्लड सिर्फ हैवी रेनफॉल की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। रीजन है क्लाइमेट चेंज, रैपिड अर्बनाइजेशन, पुअर ड्रेनेज, एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स, लॉस ऑफ ग्रीन कवर, द अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। यानी क्लाइमेट क्राइसिस और द गवर्नेंस चैलेंज एक दूसरे को रिइंफोर्स करते हैं। रूरल क्लाइमेट रिस्क। फ्रेंड्स, एडिटोरियल सिर्फ सिटीज़ की बात नहीं करता, विलेजेस भी इक्वली वनरेबल हैं। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर और इरिगेशन और लाइव स्टॉक, द वाटर अवेलेबिलिटी और फ्लड प्रोडक्शन। इसीलिए एडिटोरियल कहता है क्लाइमेट रेजिलियंस शुड इंक्लूड रूरल लाइवलीहुड एज वेल। क्लाइमेट रेजिलियंट और एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर का मतलब है ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस जो चेंजिंग क्लाइमेट के बावजूद स्टेबल प्रोडक्टिविटी मेंटेन करे। एग्जांपल जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, एफिशिएंट इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वेदर बेस्ड एडवाइजरीज और सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। एडिटोरियल कहता है इंडिया और चाइना इस फील्ड में नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑथर का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के पास नहीं है। सिटीज, साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटीज, कम्युनिटीज, प्राइवेट सेक्टर और लोकल गवर्नमेंट सबको पार्टिसिपेट करना होगा। इस अप्रोच को कहते हैं होल ऑफ सोसाइटी क्लाइमेट गवर्नेंस। होल ऑफ सोसाइटी का मतलब गवर्नेंस का मतलब होता है क्लाइमेट गवर्नेंस में क्लाइमेट के साथ साथ सिटीजन्स, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, बिजनेस और लोकल इंस्टीट्यूशन सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। एडिटोरियल इनडायरेक्टली इसी गवर्नेंस मॉडल को सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, अब एडिटोरियल का सबसे इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन शुरू होता है। जो अगर क्वेश्चन ये भी है कि अगर इंडिया और चाइना स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स हैं तो क्लाइमेट कोऑपरेशन पॉसिबल कैसे है, ये भी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये भी रेज होता है क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्यों होती है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्या होती है। चाइना के क्लाइमेट एनवॉय की इंडिया बजट एडिटोरियल में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, ट्रस्ट रीबिल्ड करने में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। अब इसी की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना दोनों शेयर्ड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फेस करते हैं, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन उठता है जब दोनों कंट्रीज के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन और ट्रस्ट डेफिसिट है तो क्लाइमेट कोऑपरेशन पॉसिबल कैसे होगा। एडिटोरियल का आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑथर कहते हैं कंट्रीज कैन कॉम्पिट इन जियोपॉलिटिक्स एंड स्टिल कोऑपरेट वेयर देयर नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज। कितनी अच्छी लाइन है आईआर के लिए। Countries can compete in geopolitics and still cooperate where their national interest converge। यही है मतलब क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एसेंस। फ्रेंड्स, न्यू डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की जैसे कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में कंट्रीज डिस्कस करती हैं बॉर्डर इशू, सिक्योरिटी, ट्रेड, मिलिट्री अफेयर्स, लेकिन 21st सेंचुरी में एक नया डायमेंशन इमर्ज हुआ क्लाइमेट डिप्लोमेसी। क्लाइमेट डिप्लोमेसी मीन्स यूजिंग डायलॉग, नेगोशिएशन, साइंटिफिक कोलैबोरेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन टू एड्रेस शेयर्ड क्लाइमेट चैलेंजेस व्हाइल स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सिंपल लैंग्वेज में क्लाइमेट को कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं, कोऑपरेशन का प्लेटफॉर्म बनाना है। एडिटोरियल का सेंट्रल आर्गूमेंट है कि इंडिया और चाइना के बीच क्लाइमेट डिप्लोमेसी ट्रस्ट को ग्रेजुअली रिबिल्ड कर सकते हैं। व्हाई क्लाइमेट डिप्लोमेसी इज डिफरेंट। फ्रेंड्स, एडिटोरियल कहता है बॉर्डर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन पॉलिटिकल नेगोशिएशन से होता है, लेकिन फ्लड्स, हीट वेव, ग्लेशियर मेल्ट, साइक्लोन, ड्रॉट्स किसी पासपोर्ट को नहीं देखते हैं। नेचर किसी बॉर्डर को रिकग्नाइज नहीं करते हैं, इसीलिए क्लाइमेट कोऑपरेशन एक कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं। अब बात करते हैं शेयर्ड ग्लोबल कॉमन्स, ये क्या होता है। अतः ग्लोबल कॉमन्स वो रिसोर्स या सिस्टम होते हैं जिन पर पूरी ह्यूमैनिटी डिपेंड करती है। एग्जांपल क्लाइमेट है, ओशियंस है, एटमॉस्फेयर है, अंटार्कटिका है, आउटर स्पेस है। एडिटोरियल इनडायरेक्टली सजेस्ट करता है
कि क्लाइमेट एक ग्लोबल कॉमन है, इसीलिए सॉल्यूशन भी कोऑपरेटिव होने चाहिए। फ्रेंड्स, एडिटोरियल एक रिसेंट डेवलपमेंट मेंशन करता है। अप्रैल 2026 में चाइना के एक स्पेशल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट चेंज न्यू दिल्ली आए। ऑथर इस बजट को सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट मानते हैं। वाई? बिकॉज ये दिखाता है कि पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद क्लाइमेट डायलॉग कंटिन्यू है, यानी कम्युनिकेशन चैनल कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ। इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। इसको वैसे इंटरनेशनल रिलेशन में एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रैक ऑफ इंगेजमेंट। तो मतलब कम्युनिकेशन चैनल खुले रहते हैं, कम्प्लीटली क्लोज नहीं होते, उनको उनको बोलते हैं ट्रैक ऑफ इंगेजमेंट। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, आप लिख सकते हो। ट्रैक ऑफ इंगेजमेंट मतलब कंट्रीज के बीच कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन के स्पेसिफिक चैनल, जैसे कि पॉलिटिकल डायलॉग, इकोनॉमिक डायलॉग, साइंटिफिक कोऑपरेशन, क्लाइमेट डायलॉग, कल्चरल एक्सचेंज, इसे बोलते हैं ट्रैक ऑफ इंगेजमेंट। एडिटोरियल कहता है क्लाइमेट डायलॉग को एक्टिव इंगेजमेंट चैनल के रूप में मेंटेन करना चाहिए। फ्रेंड्स, एडिटोरियल का एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल रिमाइंडर देता है। बहुत लोग सोचते हैं इंडिया और चाइना ने कभी क्लाइमेट कोऑपरेशन नहीं की। ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। 1990 से लेकर 2020 तक दोनों कंट्रीज के बीच मल्टीपल जॉइंट स्टेटमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग, टेक्निकल कोऑपरेशन हुए। कोऑपरेशन के एरिया थे जैसे फ्लड मैनेजमेंट है, अर्थक्वेक स्टडीज है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, ओशियन रिसर्च है, वाटर इफिशिएंसी है, अर्बन प्लानिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। एडिटोरियल का पॉइंट है फाउंडेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, नीड है उसे रिवाइव करना। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसमें दो कंट्रीज फ्यूचर कोऑपरेशन का ब्रॉड फ्रेमवर्क पर एग्री करती हैं। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं होती है, लेकिन पॉलिसी कोऑपरेशन का रोड मैप प्रोवाइड करती है। एडिटोरियल का एक यूनिक इंसाइट है कि मतलब ऑथर बताते हैं नेशनल लेवल पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद भी सिटी लेवल कोऑपरेशन कंटिन्यू किए जा सकते हैं। एग्जांपल जैसे दिल्ली बीजिंग, मुंबई शंघाई, चाइना चेंगवांगिंग, क्या नाम है उसका, नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पाया, इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सिस्टर सिटी एग्रीमेंट। सिस्टर सिटी एग्रीमेंट दो सिटी के बीच पार्टनरशिप होती है नॉलेज एक्सचेंज के लिए। एरिया जिनको जैसे अर्बन प्लानिंग, स्मार्ट सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब और क्लाइमेट एडेप्टेशन। एडिटोरियल कहता है सिटी टू सिटी कोऑपरेशन नेशनल पॉलिटिक्स से कंपैरेटिवली लेस कंट्रोवर्शियल होता है, इसीलिए ये ट्रस्ट बिल्डिंग का इफेक्टिव मैकेनिज्म बन सकता है। फ्रेंड्स, एडिटोरियल एम्फेसाइज करता है कि क्लाइमेट कोऑपरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है साइंस। कंट्रीज जॉइंटली वर्क कर सकती हैं ऑन क्लाइमेट मॉडलिंग पे, फ्लड फोरकास्टिंग पे, हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च पर, ग्लेशियल स्टडीज पर, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर, डिजास्टर रिस्क मैपिंग पर। साइंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऑपरेट नहीं करती, साइंस एविडेंस बेस्ड होती है, इसीलिए साइंटिफिक कोऑपरेशन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करता है। साइंस डिप्लोमेसी का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये कीवर्ड है, साइंटिफिक नॉलेज और रिसर्च का यूज इंटरनेशनल कोऑपरेशन और फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। एडिटोरियल इंडायरेक्टली साइंस डिप्लोमेसी को सपोर्ट करता है। फ्रेंड, एक और कीवर्ड की बात करते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फ्रेंड्स, ऑथर सजेस्ट करते हैं इंडिया और चाइना को कोऑपरेशन की शुरू करना चाहिए और उन एरिया से जहां पॉलिटिकल सेंसिटिविटी कम हो। एग्जांपल जैसे फ्लड फोरकास्टिंग है, हीट एक्शन प्लान है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अर्बन ड्रेनेज है, वेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी अवेयरनेस। ये प्रैक्टिकल कोऑपरेशन है, इसी ट्रस्ट पर ग्रेजुअली डेवलप होता है। द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि मतलब डिजास्टर से होने से पहले द रिस्क को मिनिमाइज करना। इसमें इंक्लूड होते हैं प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, मिटिगेशन, अर्ली वार्निंग, कम्युनिटी ट्रेनिंग, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एडिटोरियल कहता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इंडिया चाइना कोऑपरेशन का मोस्ट प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, ये कीवर्ड है, इसका मतलब होता है मतलब वो प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं जो कंट्री के बीच ट्रस्ट और प्रेडिक्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे जॉइंट एक्सरसाइज है, साइंटिफिक एक्सचेंज है, डिजास्टर कोऑपरेशन है, डेटा शेयरिंग है, एकेडमिक कोलैबोरेशन। एडिटोरियल कहता है क्लाइमेट कोऑपरेशन इटसेल्फ एक क्लाइमेट सीबीएम बन सकती है, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बन सकते हैं। ऑथर ये नहीं कहते कि क्लाइमेट कोऑपरेशन से बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। ऑथर सिर्फ इतना कहते हैं
cooperation in vulnerable risk. Cooperation in vulnerable risk sector can gradually rebuild communication and trust, making the overall bilateral relationship more stable. मतलब ऑथर कहते हैं cooperation in vulnerable risk sector है, can gradually rebuild communication and trust, rebuild होगा, making overall bilateral relationship more stable. ये बहुत मैच्योर यार आर्ग्यूमेंट कह सकते हो फ्रेंड्स। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रेज होता है, इंडिया और चाइना एक हिमालयन इकोसिस्टम शेयर करते हैं, इसका स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है? ग्लेशियल मेल्ट फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी को कैसे इफेक्ट करेगा? अर्ली वार्निंग सिस्टम, हीट एक्शन प्लान और द नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में इंडिया और चाइना एक दूसरे को से क्या सीख सकते हैं? ऑथर क्यों कहते हैं कि क्लाइमेट एडेप्टेशन इज न्यू फ्रंटियर ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन? फ्रेंड्स क्लाइमेट डिप्लोमेसी सिर्फ एनवायरमेंटल कोऑपरेशन नहीं है, बल्कि ट्रस्ट बिल्डिंग का एक स्ट्रेटजिक इंस्ट्रूमेंट बन सकती है। लेकिन एडिटोरियल का सबसे फैसिनेटिंग आर्गूमेंट शुरू होता है। ऑथर कहते हैं इंडिया और चाइना सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज नहीं है, ये दोनों हिमालयन सिविलाइजेशन भी हैं। उनके इंडिया और चाइना के लिए एक और कीवर्ड आप याद रखिए, हिमालयन सिविलाइजेशन। और हिमालयज का फ्यूचर दोनों कंट्रीज के फ्यूचर पर डायरेक्टली कनेक्ट करता है। क्वेश्चन ये है कि अगर हिमालयज क्लाइमेट चेंज की वजह से रेपिडली ट्रांसफॉर्म होते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ माउंटेन तक लिमिटेड रहेगा या पूरी एशिया की वाटर सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा? इसी क्वेश्चन का आंसर एडिटोरियल देता है। फ्रेंड्स शेयर्ड हिमालयन इकोसिस्टम का मतलब है वो इंटरकनेक्टेड माउंटेन इकोसिस्टम जो इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान और साउथ एशिया के कई हिस्सों को इन्फ्लुएंस करता है। हिमालयज सिर्फ माउंटेन नहीं है, ये एशिया का वाटर टावर है। मतलब हिमालयज जो है ना एशिया के वाटर टावर है, भाई लिख सकते हो ये कीवर्ड वाटर टावर। इसी रीजन से निकलती हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडोज, सतलज, मेकोंग, यांगत्जे, येलो रिवर। एडिटोरियल कहता है अगर हिमालयज क्लाइमेट स्ट्रेस फेस करेंगे तो बिलियंस ऑफ पीपल इनडायरेक्टली अफेक्ट होंगे। फ्रेंड्स नॉर्मली हम हिमालयज को सिर्फ इंडिया चाइना बॉर्डर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन ऑथर हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। हिमालयज आर इम्पोर्टेंट फॉर वाटर सिक्योरिटी, द फूड सिक्योरिटी, हाइड्रो पावर, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इसीलिए हिमालय सिर्फ जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है बल्कि स्ट्रेटजिक इकोलॉजिकल एसेट है। क्लाइमेट एडेप्टेशन बात की हमने, एडिटोरियल अर्बनाइजेशन इंक्रीजिंग क्लाइमेट रिस्क उसकी बात की है, अर्बनाइजेशन, अर्बन रेजिलियंस, क्लाइमेट कोऑपरेशन ऑलरेडी हिस्टोरिकल, चेस्टर सिटी एग्रीमेंट की बात की। फ्रेंड्स चेस्टर सिटी एग्रीमेंट की बात की, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने, ये डेफिनेशन लिखी है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फ्रेंड्स ग्लेशियल मेल्ट की बात करते हैं। ग्लेशियल मेल्ट का मतलब होता है राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियल का रेपिडली मेल्ट होना। फ्रेंड्स इनिशियली ग्लेशियल मेल्ट से रिवर में वाटर फ्लो इंक्रीज होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वाटर अवेलेबिलिटी रिड्यूस होने लगती है। एक एडिटोरियल कहता है ये फ्यूचर का सबसे बड़ा वाटर सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है ग्लेशियर मेल्ट। ऑथर ग्लेशियर मेल्ट को लेके बहुत कंसर्न है, आगे दिया हुआ ये हम सब पढ़ चुके हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका मतलब प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, मिटिगेशन, रेजिलिएंट, सारा सब कुछ डिस्कस किए हैं। इंडिया चाइना लर्न फ्रॉम ईच अदर, ये भी डिस्कस करेंगे। द वाटर अवेलेबिलिटी कुछ ये सबसे बड़ा हो सकता है मतलब, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लेशियल मेल्ट के क्या निकलेंगे? एडिटोरियल इनडायरेक्टली बताता है कि ग्लेशियल मेल्ट सिर्फ आइस पिघलने की प्रॉब्लम नहीं है, इसका कॉन्सिक्वेंसेज है द फ्लैश फ्लड्स, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, रिवर फ्लो वेरिएबिलिटी, वाटर स्कार्सिटी, एग्रीकल्चर स्ट्रेस, हाइड्रो पावर रिस्क, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, यानी क्लाइमेट चेंज नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी सबको साइमल्टेनियस इम्पैक्ट करता है। द ऑथर वाटर सिक्योरिटी का मतलब होता है, वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी का वाटर लोगों और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और इकोसिस्टम के लिए सस्टेनेबली अवेलेबल होना चाहिए। एडिटोरियल कहता है इंडिया और चाइना फ्यूचर में वाटर सिक्योरिटी चैलेंज को इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए हाइड्रोलॉजिकल कोऑपरेशन इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें जितने आप मैं कीवर्ड यूज करूँगा आप जरूर करना आंसर राइटिंग में। हाइड्रोलॉजिकल कोऑपरेशन, द हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग, इसका मतलब फ्रेंड्स एडिटोरियल का प्रैक्टिकल सजेशन देता है इंडिया और चाइना को स्ट्रेंथन करने। जैसे हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग मतलब रिवर फ्लो, रेनफॉल, स्नो मेल्ट और वाटर लेवल्स, फ्लड फोरकास्ट जैसे साइंटिफिक डेटा को एक्सचेंज करना, ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है ट्रांसबाउंडरी रिवर्स के लिए। फ्रेंड्स
द एक्यूरेट डेटा शेयरिंग फ्लड फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करती है, लैब सेव करती है, डिसास्टर प्रिपेयरनेस इम्प्रूव करती है। इसीलिए एडिटोरियल इसको ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म मानता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS एडिटोरियल रिपीटेडली अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्पोर्टेंस हाईलाइट करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म होता है जो डिसास्टर आने से पहले साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वार्निंग इशू करता है। एग्जांपल जैसे फ्लड अलर्ट्स, साइक्लोन वार्निंग, हीट वेव्स अलर्ट्स, लैंड स्लाइड वार्निंग, क्लाउड बस्ट वार्निंग। एडिटोरियल कहता है इंडिया ने साइक्लोन और हीट वेव्स मैनेजमेंट में अर्ली वार्निंग सिस्टम को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। ये एक्सपीरियंस रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू शेयर किया जा सकता है। द हीट एक्शन प्लान मतलब एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी होती है जो हीट वेव्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करती है। इसमें इंक्लूड होता है अर्ली वार्निंग, पब्लिक अवेयरनेस, कूलिंग सेंटर, हॉस्पिटल प्रिपेयरनेस, वाटर सप्लाई, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल क्रॉप्स। एडिटोरियल इंडायरेक्टली अप्रिशिएट करता है कि इंडिया ने हीट एक्शन प्लान में इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस की है। नेचर वेस्ट सॉल्यूशन NBS, चाइना स्ट्रेंथ, ये रहा नेचर वेस्ट सॉल्यूशन। और तो इसकी बात करते हैं। एडिटोरियल एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन देता है नेचर को प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन बनाना है। डेफिनेशन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन मतलब नेचुरल इकोसिस्टम का यूज करके क्लाइमेट रिस्क को रिड्यूस करना। एग्जांपल जैसे वेटलैंड रिस्टोरेशन करना, इसमें दिया है कैसे एग्जांपल है। वेटलैंड कंजर्वेशन, मैंग्रोव रिस्टोरेशन, अर्बन फॉरेस्ट, ग्रीन रूफ, ये सब दिए ऑथर, ये इसी की बात करते हैं। और ऑथर कहते हैं कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर एलोन क्लाइमेट क्राइसिस सॉल्व नहीं कर सकते। नेचर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कई बार नेचर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से भी ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं। अर्बन क्लाइमेट एडेप्टेशन, ऊपर है कीवर्ड अर्बन क्लाइमेट, डिसास्टर रिस्क, अर्बन रेजिलियंस, किधर गया, कोई नहीं, आप सुनते रहिए, मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी फिर आप टाइम बढ़ेगा और ज़्यादा। द फ्रेंड्स एडिटोरियल कहता है फ्यूचर सिटीज़ को सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ नहीं, क्लाइमेट रेजिलियंस सिटी बनाना होगा। कैसे? बेटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, स्पॉन्ज सिटीज़, ग्रीन कॉरिडोर, अर्बन लेक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लाइमेट सेंसिटिव बिल्डिंग डिज़ाइन। ये सब एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं, द अर्बन गवर्नेंस का भी इशू है। स्पॉन्ज सिटी का मतलब होता है ऐसा अर्बन मॉडल होता है जो रेनफॉल को एब्जॉर्ब, स्टोर और रीयूज कर सके। फीचर जैसे परमिएबल रोड्स होंगे, ग्रीन पार्क होंगे, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स होंगे, अर्बन लेक्स होंगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। एडिटोरियल इंडायरेक्टली सजेस्ट करता है कि इंडिया और चाइना अर्बन क्लाइमेट प्लानिंग में बेस्ट प्रैक्टिस एक्सचेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑथर एक मैसेज प्रैक्टिकल है कि इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर एग्री ना करें या पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल है, लेकिन फ्लड फोरकास्टिंग, ग्लेशियर रिसर्च, अर्बन प्लानिंग एंड डिसास्टर प्रिपेयरनेस और साइंटिफिक कोऑपरेशन में कोलैबोरेशन दोनों कंट्रीज के नेशनल इंटरेस्ट में है। इसीलिए क्लाइमेट एडेप्टेशन और फ्यूचर बायलैटरल एंगेजमेंट का मोस्ट रियलिस्टिक पथवे हो सकता है। फ्रेंड्स, सब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मतलब अब क्वेश्चन ये भी रेज होता है क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है। अब मैंने सब कुछ बताया, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, द ब्लेंडेड फाइनेंस और द म्युनिसिपल बॉन्ड, इसमें एडिटोरियल बात करता है ये क्या होता है। इंडिया और चाइना क्लाइमेट एडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, क्लाइमेट रेजिलियंस सिर्फ द फ्लड मैनेजमेंट या हीट वेव्स तक लिमिटेड नहीं है, ये मतलब वाटर सिक्योरिटी, अर्बन प्लानिंग, द हिमालयन इकोसिस्टम और डिसास्टर प्रिपेयरनेस से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इतने बड़े क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। फ्लड बैरियर, अर्बन ड्रेनेज, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर रिस्टोरेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट, इन सबके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसीलिए एडिटोरियल नेक्स्ट फोकस करता है क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब होता है वो फाइनेंशियल रिसोर्स जो क्लाइमेट मिटिगेशन और क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसी को क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं। इसका मेजर सोर्स है जैसे गवर्नमेंट बजट, डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ग्रीन बॉन्ड्स, इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स। एडिटोरियल का आर्गूमेंट है कि क्लाइमेट रेजिलियंस तभी सक्सेसफुल होगी जब उसके लिए सस्टेनेबल फाइनेंस अवेलेबल होगा।
वाई क्लाइमेट फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट। एडिटोरियल कहता है क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ रहा है, लेकिन उसके पास रिसोर्स कंपेरेटिवली कम है, इसीलिए फाइनेंस बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज। द फाइनेंस बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज। ऑथर कहते हैं विदाउट एडुकेट फाइनेंस क्लाइमेट एडेप्टेशन रिमेन्स ओनली अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट नॉट अ ग्राउंड रियलिटी। विदाउट एडुकेट फाइनेंस, बिना फाइनेंस के क्या हो सकता है। द ब्लेंडेड फाइनेंस की बात करते हैं ऑथर। इसका मतलब ब्लेंडेड फाइनेंस का मतलब होता है पब्लिक पॉलिसी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट फाइनेंस और कंबाइन करके लार्ज स्केल क्लाइमेट प्रोजेक्ट फंड करना। सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, अगर गवर्नमेंट फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट बनाना चाहती है तो सिर्फ गवर्नमेंट बजट और डिपेंड ना करें, प्राइवेट कंपनीज, डेवलपमेंट बैंक्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट करें। इसी मॉडल को कहते हैं द ब्लेंडेड फाइनेंस। म्युनिसिपल बॉन्ड्स ऑथर इसमें बात करते हैं, इसमें सारे लिखे हुए हैं, बात करूँगा। इसका मतलब होता है म्युनिसिपल बॉन्ड का वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू सिटीज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड रेज करती हैं। ये फंड्स यूज हो सकते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, अर्बन फ्लड प्रोटेक्शन, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एडिटोरियल कहता है फ्यूचर क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज के लिए म्युनिसिपल फाइनेंसिंग स्ट्रेंथन करना होगा। फ्रेंड्स, एडिटोरियल सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता है, ऑथर बताते हैं इंडिया के पास भी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ हैं। इंडिया ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है द अर्ली वार्निंग सिस्टम, हीट एक्शन प्लान, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन प्रिपेयरनेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल गवर्नेंस पार्टी। फ्रेंड्स, उड़ीसा का साइक्लोन मैनेजमेंट और अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान ग्लोबली एप्रिशिएटेड एग्जाम्पल हैं। कहाँ का? उड़ीसा का साइक्लोन मैनेजमेंट आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान। एडिटोरियल इंडायरेक्टली सजेस्ट करता है कि इंडिया अपने सक्सेसफुल मॉडल्स रीजनल कॉम्पिटिशन के थ्रू शेयर कर सकता है। चाइना की स्ट्रेंथ भी ऑथर बात करते हैं, जैसे लार्ज स्केल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सारा लिखा हुआ है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट और हाई स्पीड इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, एडवांस ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, क्लाइमेट डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड अर्बन ड्रेनेज सिस्टम। ऑथर कहते हैं कॉम्पिटिशन के साथ साथ लर्निंग भी पॉसिबल है। बेस्ट प्रैक्टिस एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या क्या मतलब एक दूसरे के सक्सेसफुल पॉलिसी मॉडल और उन्हें अपनी लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना। एडिटोरियल कहता है क्लाइमेट गवर्नेंस में बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग ट्रस्ट और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज करती हैं। फ्रेंड्स, एडिटोरियल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब फोकस करता है क्लाइमेट गवर्नेंस, मतलब क्लाइमेट पॉलिसी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें इंक्लूड है गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, साइंटिस्ट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, क्लाइमेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करना। वाई लोकल गवर्नमेंट मैटर्स। एडिटोरियल एम्फेसाइज करता है क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्स सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट नहीं दे सकती, सिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटीज और यूनिवर्सिटीज का इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए ऑथर रिकमेंड करते हैं सिटी टू सिटी कोऑपरेशन और लोकल लेवल पार्टनरशिप। मल्टी लेवल गवर्नेंस का मतलब होता है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और सिटी और कम्युनिटी लेवल इंस्टीट्यूशन एक साथ मिलकर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं क्लाइमेट चेंज जैसे कॉम्प्लेक्स इशू को। ये अप्रोच एसेंशियल है, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल गवर्नेंस। द इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, ऑथर रिपीटेडली एम्फेसाइज करते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट नहीं है, ये साइमल्टेनियसली लिंक्ड है इकोनॉमी, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी क्लाइमेट रेजिलियंस होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच डिमांड करती है। मतलब होल ऑफ गवर्नमेंट मतलब ये है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और द डिपार्टमेंट एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज को सिर्फ एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री सॉल्व नहीं कर सकती, ये क्रॉस सेक्टरल चैलेंजेस है। फ्रेंड्स, ऑथर इंडायरेक्टली सजेस्ट करते हैं इंडिया को फ्यूचर में फोकस करना चाहिए क्लाइमेट इनोवेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजास्टर प्रिपेयरनेस, ग्रीन अर्बनाइजेशन, साइंस डिप्लोमेसी और रीजनल क्लाइमेट लीडरशिप। इसी अप्रोच से इंडिया सिर्फ अपनी रेजिलियंस स्ट्रेंथन नहीं करेगा, बल्कि ग्लोबल साउथ का क्लाइमेट लीडर भी बन सकता है। ऑथर का कोर मैसेज है
Climate resilience is not an expenditure. It is an investment in national security, economic stability और sustainable development. ये आप लाइन याद रखिए. Climate resilience आप कोट कर सकते हो. Climate resilience is not an expenditure. It is an investment in national security. एक investment है national security और economic stability के लिए और sustainable development के लिए. जो कंट्री आज resilience में इन्वेस्ट करेंगी वो फ्यूचर डिजास्टर को कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाएंगे. फ्रेंड्स, ये आप मतलब आज हम एडिटोरियल का एक फाइनल सबसे एनालिटिकल सेक्शन में मतलब एक क्वेश्चन है ये कि मतलब सेक्शन में क्या क्लाइमेट कोऑपरेशन इंडिया चाइना के स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट को कम कर सकता है, या फिर ये भी एक क्वेश्चन है कि इस एडिटोरियल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है. आपके पास कोई क्वेश्चन और हो तो आप लिखिए, उनके आंसर लिखिए. यूपीएससी मेंस में इस एडिटोरियल का इंटरनेशनल रिलेशन और एनवायरनमेंट इंटीग्रेटेड में बहुत अच्छा मतलब आप आंसर लिख सकते हो. और फ्रेंड्स, अब तक हमने एडिटोरियल का ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन समझ लिए हैं. हमने देखा क्लाइमेट रेजिलियंस को हमने समझाया है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी हम लोग बात कर चुके हैं, शेयर्ड हिमालयन इकोसिस्टम, अर्बन रेजिलियंस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, क्लाइमेट, लगभग ऑलमोस्ट इन सब पे बात की है. फ्रेंड्स, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या क्लाइमेट कोऑपरेशन से बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व होगा. एडिटोरियल का आंसर है नो. ऑथर कभी कभी ये क्लेम नहीं करते हैं क्लाइमेट कोऑपरेशन और एलएसी डिस्प्यूट और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन या जियोपॉलिटिकल राइवलरी को कंप्लीटली खत्म कर देगी. ऑथर का आर्गूमेंट बहुत प्रैक्टिकल है. क्लाइमेट कोऑपरेशन कैन नॉट रिप्लेस स्ट्रेटेजिक डायलॉग बट इट कैन कॉम्प्लीमेंट. यानी क्लाइमेट कोऑपरेशन पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सब्स्टिट्यूट नहीं है बल्कि ट्रस्ट बिल्डिंग का सप्लीमेंट्री मैकेनिज्म है. ये एडिटोरियल सबसे मैच्योर आर्गूमेंट है. एक ऑथर इसमें कीवर्ड यूज हुआ है फंक्शनल कोऑपरेशन. फंक्शनल कोऑपरेशन का मतलब होता है कंट्रीज उन सेक्टर्स में कोऑपरेशन करें जहां कॉमन इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, चाहे दूसरे इशू पर डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू रहे. एग्जाम्पल से क्लाइमेट चेंज है, पब्लिक हेल्थ है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंटिफिक रिसर्च, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. एडिटोरियल के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना इसी अप्रोच को एडॉप्ट कर सकते हैं. इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है? नेचर वेस्ट, शेयर्ड हिमालयन चैलेंजेस हम पढ़े हैं अच्छे से. बहुत कंट्रीज डिपेंड ऑन हिमालयन इकोसिस्टम, ग्लेशियर मेल्ट, रिवर फ्लो, वाटर इनसिक्योरिटी, लैंड, ये मैं सबकी बात की है. अब इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है? अब एडिटोरियल को इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पर्सपेक्टिव से समझिए. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट की बेसिस पर डिजाइन करे, ना किसी मिलिट्री ब्लॉक के प्रेशर में. इसी अप्रोच के थ्रू इंडिया साइमल्टेनियसली मेंटेन करता है यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या रशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, यूरोप के साथ ट्रेड रिलेशन, जापान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप, एशियान के साथ इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन और चाइना के साथ सिलेक्टिव इंगेजमेंट. एडिटोरियल सजेस्ट करता है क्लाइमेट कोऑपरेशन भी इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक्सटेंशन हो सकती है. मैं आपको ये थोड़ी डीपली नॉलेज बताता हूँ, इतना एडिटोरियल में नहीं लिखा हुआ है डिटेल में जाके, कि आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में समझ आ जाए. फ्रेंड्स, आप बात करते हैं इशू बेस्ड कोऑपरेशन की. इशू बेस्ड कोऑपरेशन का मतलब होता है कंट्री हर इशू पर सेम पोजीशन ना रखें लेकिन स्पेसिफिक कॉमन इशू पर से कोऑपरेशन करें. फॉर एग्जांपल जैसे बॉर्डर इंडिया और चाइना कॉम्पीट कर सकते हैं बॉर्डर टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिक्स, लेकिन कोऑपरेट कर सकते हैं बॉर्डर टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिक्स पर, कोऑपरेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, हिमालयन रिसर्च, पब्लिक हेल्थ. ये मॉडर्न डिप्लोमेसी का प्रैक्टिकल मॉडल है. अब बात करते हैं ऑथर ग्लेशियल मेल्ट की. हमने बात की आपसे, ग्लेशियल मेल्ट को अच्छे से समझाया. कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड प्लस ये सब लिखे, वाटर स्कार्सिटी, रिवर फ्लो इनस्टेबिलिटी, द क्लाइमेट फाइनेंस गैप, ये अच्छे से मैंने आपको समझाया. देखो ब्लेंडेड फाइनेंस, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, प्राइवेट सेक्टर, क्रेडिट एनहांसमेंट. अब कोई नहीं बचा. ब्लेंडेड फाइनेंस की बात की, पब्लिक फाइनेंस होता है इसमें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट फाइनेंस. एडिटोरियल मोस्ट इंपोर्टेंट इंसाइट की बात की, क्लाइमेट कोऑपरेशन कैन फंक्शन एज अ लो रिस्क कॉन्फिडेंस मेजर, मैंने इसकी बात की. अब बात करते हैं उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की. मतलब पहला चैलेंज क्या है? स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट डेफिसिट. मतलब गलवान के बाद इंडिया और चाइना के बीच ट्रस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ. साइंटिफिक कोऑपरेशन भी पॉलिटिकल रिलेशन से कम्प्लीटली आइसोलेट नहीं हो सकते. और दूसरा चैलेंज है ये मिसट्रस्ट स्ट्रेटेजिक, मैं इजी लैंग्वेज में कर रहा हूँ, डेटा शेयरिंग. ये भी एक प्रॉब्लम है डेटा शेयरिंग की. क्या कि मतलब हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग की बात करता है लेकिन
ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का डेटा नेशनल सिक्योरिटी से भी लिंक होता है, इसीलिए डेटा शेयरिंग को केयरफुली डिजाइन करना होगा। टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, इसकी भी ऑथर बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, ये तो कहते हैं कि इंडिया और चाइना ग्रीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल्स में कॉम्पिटिटर्स भी हैं, इसीलिए क्लाइमेट कोऑपरेशन और इकोनॉमिक कंपटीशन साथ साथ चलेंगे। इम्प्लीमेंटेशन गैप है, द MOU साइन करना रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिकल विल, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। एडिटोरियल का बिगेस्ट इंसाइट ये है कि एडिटोरियल का सबसे पावरफुल मैसेज ये नहीं है कि इंडिया और चाइना बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। ऑथर का रियल मैसेज है, इवन स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिटर कैन कोऑपरेट वेयर जहाँ सर्वाइवल इंटरेस्ट कन्वर्ज। क्या लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। इवन स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिटर्स कैन कोऑपरेट कर सकते हैं वेयर जहाँ सर्वाइवल इंटरेस्ट कन्वर्ज हो दोनों का। क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली ऐसा ही इशू है। ऑथर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, मतलब स्ट्रेटजिक क्लाइमेट डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी, इसको करना है, स्ट्रेंथन करना है इसको। क्लाइमेट स्ट्रेंथन क्लाइमेट डिप्लोमेसी, रेगुलर इंडिया चाइना क्लाइमेट डायलॉग को कंटिन्यू रहना चाहिए। जॉइंट हिमालयन रिसर्च की बात करते हैं ऑथर, ये रहा, इसकी भी बात करते हैं। मतलब ग्लेशियर मॉनिटरिंग, हाइड्रोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च पर जॉइंट साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए। एक्सपेंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करते हैं ऑथर कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को एक्सपेंड करना चाहिए, ये रहा। इसमें क्या होता है, इससे क्या होगा, इसमें कोऑपरेशन होगा तो फ्लड फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, हीट एक्शन प्लान और प्रमोट साइंस डिप्लोमेसी। और साइंस डिप्लोमेसी की भी बात करते हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन और क्लाइमेट चेंज, द डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज, उनकी भी बात करते हैं ऑथर कि मतलब इंडिया और चाइना अर्बन प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। और स्ट्रेंथन क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, जहाँ पे ब्लेंडेड फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड, म्यूनसिपल, इन सब की रेस्पेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस की बात करते हैं ऑथर। अब नीचे क्या दिए, देखो सारे कीवर्ड मैंने डिफाइन किए हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखो क्लाइमेट फाइनेंस की बात की, क्लाइमेट एडेप्टेशन की बात की, क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्या होती है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का भी बात की, इसके यूज भी बताए, अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की, हीट एक्शन प्लान जो कहाँ का, अहमदाबाद का है अपना, नेचर वेस्ट सॉल्यूशन की बात की, अर्बन रेजिलियंस की बात की, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की बात की, ग्लेशियल मेल्ट की बात की, हाइड्रोलॉजिकल आप कहोगे तो मॉडलिंग की बात की, क्लाइमेट फाइनेंस की बात की, ब्लेंडेड फाइनेंस की बात की, म्यूनसिपल बॉन्ड की बात की, कम्युनिटी बेस्ड एडेप्टेशन ये भी बात की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या होता है, ये साइंस डिप्लोमेसी, ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन, शेयर्ड हिमालयन इकोसिस्टम, इंडिया चाइना क्लाइमेट कोऑपरेशन, सारे कीवर्ड डिस्कस किए हैं। अब इसमें मतलब ऐसा कुछ बता ही नहीं है अब जो मैंने डिस्कस नहीं किया। मतलब अब कंक्लूजन देखते हैं। मतलब इस एडिटोरियल का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि मतलब 21st सेंचुरी डिप्लोमेसी से सिर्फ बॉर्डर और मिलिट्री पावर तक सीमित नहीं है। आज की डिप्लोमेसी में क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, वाटर और डिजास्टर मैनेजमेंट भी नेशनल सिक्योरिटी का कोर कंपोनेंट्स बन चुके हैं। इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिक कंपटीशन कंटिन्यू रहेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट भी एक रियलिटी है, लेकिन इसी के साथ एक दूसरी रियलिटी भी है, क्लाइमेट चेंज किसी बॉर्डर को नहीं मानता है। इसीलिए ऑथर का फाइनल मैसेज है, climate resilience is not about ignoring geopolitical difference. It is about recognizing shared vulnerabilities and building practical cooperation where mutual interest converge. यानी यही मतलब मैच्योर डिप्लोमेसी है, यही रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट है और ये 21st सेंचुरी इंटरनेशनल रिलेशन का इवॉल्विंग करेक्टर है सारा। अगर आपको ये डिटेल्ड फैकल्टी स्टाइल एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ शेयर कीजिए।